हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत दिन तो क्या 2-3 दिन के बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और मैं सारे बेड मेरे दोनों बेड खोल के सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ। बेड क्लीन करके ना, ये वाले बेड से सारा सामान मुझे जो ज़रूरत का अभी फ़िलहाल नहीं है। मोस्टली जो विंटर का सामान है, जैसे कि गद्दा हो गया, रज़ाई होगी, रज़ाई के कवर होंगे, गरम बेडशीट होगी, जैकेट हो गए, ये सारा सामान मैं उस वाले बेड के नीचे जाने दे रही हूँ। क्योंकि वहाँ हमने ले लिया है डबल बेड का सिंगल जो होता है ना मैट्रेस, वो ले लिया है और वो सुपर हेवी है। मेरे अकेले से तो क्या, हम दोनों मिलके भी उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है ना? तो मतलब अकेले जब कुछ काम होता है, कुछ निकालना होता है, जैसे कि मेरी साड़ी हो गया, मेरे जो भारी सूट होते हैं वो हो गया, या तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमें 1 महीने में या 2 महीने में ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे हर बार ना मुझे राजन को डिस्टर्ब करना पड़ता था, उनको बुलाना पड़ता था। और ये देखिए जो पीछे गद्दा खड़ा किया है ना, वही वाला है, डबल बेड का सिंगल गद्दा है पूरा ही, तो वो बहुत ही सुपर हेवी है। तो बस आज वही मॉर्निंग में हम काम लेके बैठे थे। सारे विंटर वियर और जो विंटर्स के जो गद्दे रजाइयाँ थे, वो सारा इस बेड में अच्छे से हमने सेट कर दिए हैं और बहुत प्रॉपरली सेट हो भी गए हैं। और इतना टायर्ड हो गई थी ना, तो उसके बाद मैंने अच्छे से नहाया है, शावर लिया है, हेयर वॉश किया है, उसके बाद जाके मुझे थोड़ा कुछ सही लगा है। और हेयर वॉश करके ना वैसे ही रिलैक्स हो जाता है माइंड। तो मैंने बहुत दिन हो गए, मतलब हफ़्ता 10 दिन हो गया, मैंने योगा क्लास भी जॉइन किया है, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, है ना? और योगा क्लास मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे जॉइन करने हैं, मुझे योगा मेरे डेली रूटीन में मतलब ऐड करना है, जो कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, मेरे मतलब होता है ना, एक हैप्पी रहने के लिए हमें एक एज के बाद ये सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, और मेरा तो ऐसे ही मतलब मेरा नेचर ऐसा है ना, मैं बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों को लेके ना मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ। बस यहाँ पे हेयर वॉश करके नहा के मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन में जाके मैं खुशबू आ गया था ना, तो खुशबू के लिए मैं बनाऊँगी रोटी। और इतने थकावट हो गई थी ना, जैसे पता नहीं मैंने पूरी दिवाली का काम किया हो, ऐसी थकावट लगने लगती है। क्योंकि आदत नहीं रहती ना इतना कुछ करने की, तो इसी वज़ह से धीरे-धीरे पर करना तो पड़ता ही है ना? तो चलिए बनाते हैं रोटी, और रोटी मैं आज आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ गुजराती बेलन से। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि गुजराती बेलन से बना रही है तो क्या है? पर कई लोग जैसे कि नॉर्थ में ना मतलब सोच में हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी पतली-सी स्टिक से या फिर पतली लकड़ी से कैसे कोई रोटी बेल सकता है? पर गुजरात में यही बेलना होता है। वो लोग यहाँ वाले जो नॉर्थ के जो बेलने होते हैं ना मोटे-मोटे, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। तो बस आज मैं वही शेयर कर रही थी आपके साथ। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और शाम को आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों बाद साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ-साथ मैंने रख दी है इवनिंग की चाय। तो चॉपर में मैंने आलू कट कर लिए थे और उसके बाद मैं तड़का लगा रही हूँ हरी मिर्च जीरे का। तो हरी मिर्च और जीरा डाल के, आलू डाल के, थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने ढक दिए हैं। और इधर जो साबूदाने भिगोए थे उसमें नमक, चीनी अगर चीनी पसंद है तो, और नींबू डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। ये वाली मूँगफली को मैंने फ्राई करके कूट लिया है साइड में, और यहाँ हमारी बन गई है गरमा-गरम चाय। तो आइए पहले चाय भी पी लीजिए आप लोग। और यहाँ पे ना मतलब आलू पक चुके थे, तो मैंने चाय साइड पे रखी और फटाफट आलू में साबूदाने ऐड किए और जो मूँगफली क्रश की थी वो ऐड करके ढक दिए। तो खिचड़ी बन चुकी थी और सबसे पहले हम लोग चाय पी रहे थे क्योंकि चाय ठंडी होने वाली थी। आप लोग ने देखा ही होगा चाय काफ़ी देर रह गई थी। तो इसी वजह से हम लोग पहले पी रहे हैं आराम से चाय, और चाय पीने के बाद हम लोग खा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। और अब ना हमने मतलब डिसाइड किया है कि हम हो सके तो 6-7 बजे तक हम हमारा डिनर या फिर कुछ भी ऐसा स्नैक्स हमें लेना है, जो हम ले लेंगे मैं और राजन। क्योंकि ना फिर बहुत लेट हो जाता है ना, तो डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत होती है, हेल्थ पे भी प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद हम मिल्क लेके सोते हैं। तो इसी वजह से हमने ये डिसीजन ले लिया है।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी इवनिंग का टाइम है और आप सबके साथ आज मैं इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। राजन और खुशबू अभी अभी जस्ट नीचे गए हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आपके साथ बात कर लूँ और फिर मैं भी नीचे ही जा रही थी। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई थी आराम से और मैं वही व्लॉग के बारे में ही सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए ना, मेरा आज व्लॉग गया नहीं है। वैसे ये वीडियो आज ही जाएगा, मेरा इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, नाइट में ही व्लॉग चला जाएगा ये वाला, क्योंकि बहुत दिन हो गए, तीन तीन दिन हो गए हैं मेरे व्लॉग नहीं गया है, ब्रेक हो गया है मेरा 3 दिन का। तो मैं वही सोच रही थी। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है और व्लॉगिंग करने का ना आज बहुत ही अच्छा मूड था मेरा। तो मॉर्निंग से इतना टायर्ड हो गए थे, जो हमने मॉर्निंग में जो काम किया है ना, सारा इधर से उधर ट्रांसफ़र किया है। और मैंने आपको बताया था कि ये मुझे करना ही था, है ना, क्योंकि अकेले मैनेज नहीं होता। और हर बार मैं राजन को बुलाती रहूं क्योंकि उनको कुछ काम होता है, मुझे कोई चीज़ कब चाहिए होती है और फिर ना राजन की वेट में फिर वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाती है, भूल जाती हूँ और ज़रूरत का सामान अंदर ही रह जाता है ना। तो मैं राजन को वही कह रही थी, मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आज ही सेट करके रख देंगे। और ऑलमोस्ट हमें 4 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया था। तो लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि मुझसे अब व्लॉगिंग भी नहीं करी जाएगी क्योंकि इतनी थक गई थी। फिर आराम से नहा धो के थोड़ा रिलैक्स किया, दोपहर को थोड़ी देर सो गई। उसके बाद जाके थोड़ा सा माइंड सेट हुआ है, दिमाग रेडी हुआ है व्लॉगिंग के लिए। हो जाता है यार, बहुत दिन के बाद कोई ऐसा हेक्टिक काम ले लो ना, तो हर किसी की हालत ख़राब हो ही जाती है। और मेरी तो वैसे भी मतलब मेरा ना स्टेमिना बहुत कम है, तो मैं जल्दी मतलब थक जाती हूँ चीज़ों को लेके, है ना। और अब 2 दिन बाद मेरी मेड भी जा रही है। एक्चुअली उसका भी पर्सनल कुछ काम है, रीज़न है, उसकी वजह से वो काम ही छोड़ रही है। तो वो मुझे मेड भी ढूंढनी है, वो भी बहुत बड़ा टास्क होता है जो मेरी तरह जो भी हाउस वाइफ होंगे, जिसके हाउस हेल्पर्स होंगे, तो हाउस हेल्पर चेंज करना ना इतना बड़ा हेडेक लगता है ना। क्योंकि एक तो ट्रस्टवर्दी हाउस हेल्प मिलना, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग मिलना, और होता है ना कि हाउस हेल्पर ढूंढना इजी नहीं होता। आप लोग समझ सकते हो जिसके घर हाउस हेल्पर है। और बहुत सारे लेडीज़ मतलब ऐसे भी यहाँ पे होंगे जो खुद घर का काम सारा कुछ करते हैं और करते भी हैं यार। तो मतलब उनको तो सल्यूट है, मैं तो नहीं कर पाती हूँ सारा कुछ। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो वो सारा कुछ खुद करती है और उसके तो 2 बच्चे भी है। और आप सब उसको जानते हो, मैं ज्योति की बात कर रही हूँ। तो वो सारा कुछ काम उसने थ्रू आउट अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी शायद किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं कांटेक्ट में नहीं थी। तो यार कैसे मैनेज कर लेते हैं मुझे नहीं पता है ये चीज़। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, चलते हैं नीचे राजन और खुशू के पास। चलिए। तो चेंज करके मैं भी आ चुकी हूँ नीचे और टाइम हो रहा होगा 6 सवा 6 के करीब का, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था और दिन ना अब काफ़ी लंबे होने लगे हैं, उजाला काफ़ी देर तक रहता है ना। तो खुशू और राजन वहीं पार्क एरिया में थे, जहाँ पे चिल्ड्रन पार्क एरिया है ना, वहीं पे थे। वो लोग काफ़ी देर तक वहाँ रहे और खुशू भी काफ़ी देर तक खेलता रह गया। फिर वहाँ से हम लोग घूमते हुए सोसाइटी के दूसरे एंड में आए। और खुशू ना ऐसा करता है, थोड़ी देर यहाँ खेलता है, फिर साइकिल लेके थोड़ा आगे जाएगा, फिर थोड़ी देर दूसरी जगह पे खेलता है। हर जगह के अलग-अलग फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पे ओपन जिम एरिया है, वहाँ पे खेल रहा है खुश और उसका फ्रेंड। और मैं और राजन ना यहीं पे वॉक कर रहे थे और थोड़ी देर फिर बैठ गए थे, क्योंकि ना थक गए थे, काफ़ी देर तक हमने वॉक की है, आधा पौना घंटा वॉक की है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं और जा रहे थे घर पर। ना मंदिर में आरती हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो आरती आज मौका है तो कर लेते हैं। आरती हो चुकी है और आरती होने से ना मतलब सुबह की हो या शाम की हो,
अलग ही एक ना अंदर से खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है। बस थोड़ी देर आरती के बाद हम लोग मंदिर में रहे थे, दर्शन किए और उसके बाद हम लोग घर के लिए वापसी आए थे। और घर जाके ना मैंने डिनर वग़ैरह भी करना था और हम लोगों ने और पहले तो दिया बाती करनी थी क्योंकि टाइम हो चुका था, तो घर जाके मैंने हाथ-पैर धो के फिर तुरंत आ गई हूँ मैं यहाँ पे दिया बाती करने के लिए। और कभी मैं कर देती हूँ, कभी राजन कर देते हैं, ऐसे ही होता है हमारा। ऐसा कोई फ़िक्स शेड्यूल नहीं है। और हाँ, जहाँ पे ना मैं वो तुलसी मैया को जो दिया लगाती थी ना, तो वहाँ पे ना वो सूख चुके हैं, तो अब मैं नए लगवाऊँगी। और जहाँ पे दूसरी जगह पे तुलसी मैया है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आती है और दिया रखने का स्पेस भी नहीं है। तो इसी वज़ह से मैं अब तुलसी मैया को थोड़े दिन से दिया भी नहीं जला रही हूँ। और दिया जलाने के बाद मैं यहाँ पे करवा रही थी खुशू को होमवर्क। तो चलिए कल मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।